बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में सबसे बड़ा विलन क्या गोल्डी बरार है? क्या गोल्डी है द विलन? पंजाब पुलिस के सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। केकड़ा ने पूछताछ में बताया है कि मूसेवाला की रेकी के लिए उसने 15,000 रुपए लिए थे और कई बार रेकी करने मूसा के गांव भी गया था। साथ ही उसने बताया कि उसने 13 बार गोल्डी बरार से बात की। 29 तारीख को जिस दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, उस दिन केकड़ा ही वो शख्स था जिसने गोल्डी बरार को यह जानकारी दी कि मूसेवाला निकल गया है, उसके साथ सिक्योरिटी नहीं है और वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी नहीं है। ये इंफॉर्मेशन गोल्डी बरार को देने वाला केकड़ा ही है और केकड़ा ने इस बात को कबूल किया है। तो सिद्धू मूसेवाला के हत्या में एक बहुत बड़ा खुलासा, और वो भी खुलासा करने वाला वही केकड़ा जिसके घर गांव तक न्यूज़ 18 की टीम पहुंची थी। और यही केकड़ा है जिसने कबूल किया कि उसको 15,000 रुपए मिले। 15,000 रुपए उसने लिए रेकी करने के लिए, सिद्धू मूसेवाला के मूवमेंट्स पर नजर रखने के लिए। बार बार उसके गांव गया, उसके मूवमेंट्स को समझा और गोल्डी बरार को कई बार उसने फोन किया। और जिस दिन 29 तारीख को जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, उस दिन गोल्डी बरार को यह इंफॉर्मेशन देने वाला कि मूसेवाला निकल चुका है और सिद्धू मूसेवाला के साथ सिक्योरिटी नहीं है और ना ही वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में है, यह इंफॉर्मेशन भी केकड़ा ने ही गोल्डी बरार को दी थी। गोल्डी बरार के खिलाफ और कई सारे लोगों के खिलाफ अब लुकआउट नोटिस निकल चुका है। गोल्डी बरार इस वक्त कनाडा में बैठा हुआ है। क्यों कनाडा उसे शरण दे रहा है? क्या कनाडा उसे भारतीय इन्वेस्टिगेटर्स के हवाले कर देगा, इंटरपोल के जरिए सीबीआई के हवाले कर देगा? इस पर बहुत सारे सवाल हैं। अब वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर दिया गया है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद और हथियार केस में मामले में लॉरेंस बिश्नोई की 5 दिन की पुलिस रिमांड आज समाप्त हो रही है। जानकारी के मुताबिक अब आगे पुलिस उसकी रिमांड की मांग नहीं करेगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कोर्ट लॉरेंस को फिर से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल नंबर 8 भेज दे, जहां वो पहले से बंद है। रिमांड के दौरान सलमान खान धमकी वाले खत पर भी दिल्ली पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की थी, जिसमें उसने चिट्ठी के पीछे हाथ होने से इनकार किया था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के करीबी ने माना है कि उसी ने वो धमकी भरा लेटर सलमान खान को और उसके पिता सलीम खान को वहां पार्क के बेंच पर रखा था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि उसका सलमान के धमकी वाले केस से सीधा कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए कई लोग, उनके नाम और तथ्य सामने आ रहे हैं। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अमित पांडे और दीपक बिष्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं। पहले दीपक बिष्ट के पास चलते हैं। दीपक, सबसे बड़ी बात ये केकड़ा ने खुलासा किया है कि उसने 15,000 रुपए लिए और उसने रेकी की। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, केकड़ा ने जिस तरह का खुलासा किया है, क्योंकि केकड़ा को उस सारे रूट का अच्छी तरह ज्ञान था और वो सब जानता था कि किस रूट से बचा जा सकता है और इसको लेकर केकड़ा ने जो पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया है वो काफी महत्वपूर्ण है। यानी रेकी के लिए उसको जिस तरह से रकम दी गई थी, उस रकम के अनुसार। दीपक, आप इस वक्त रोहिणी कोर्ट के सामने हैं, ये स्पेशल सेल में वहां क्या गतिविधि हो रही है? क्या लॉरेंस बिश्नोई को यहां लाया गया है?
देखिए आनंद, मैं इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर हूं और पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर यहां से कुछ देर पहले ही लॉरेंस बिश्नोई को यहां से लेकर गई है स्पेशल सेल की टीम में, क्योंकि उसे यहां पर कोर्ट के अंदर पेश किया गया था। पेश करने का मकसद यही था कि 5 दिन की रिमांड उसकी पूरी हो रही थी और उसे क्या आगे रिमांड पर लिया जाएगा ये नहीं, इसके बारे में कयास ये लग रहे थे, क्योंकि स्पेशल सेल ने कुल 10 दिन की रिमांड 5 बार जो है 5-5 दिन की रिमांड में लिया था और अब 10 दिन की पूछताछ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकला होगा, जिसके बाद आज स्पेशल सेल उसे रिमांड में आगे नहीं लेगी, ये कयास लग रहे हैं। और उसके अगर नहीं लेती है तो उसको वापस तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा 8 नंबर जेल में। तो कुल मिला के यहाँ पर अभी कुछ देर बाद दोबारा उसे पेश किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लंच का समय हो गया है और उसकी सिर्फ पेशी अंदर हुई थी और उसके बाद अब उसे वापस लिया गया है। ये कहा जा रहा है कि उसे मेडिकल के लिए लिया गया है, लेकिन लंच के बाद दोबारा उसे यहाँ पर पेश किया जाएगा। उसके बाद क्या दलील स्पेशल सेल रखती है, क्योंकि अगर वो डिमांड करेगी रिमांड के लिए तो उसके बाद आगे उसे फर्दर बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं करेगी, ये देखना होगा कोर्ट के अंदर। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या वो फर्दर रिमांड की डिमांड करेंगे? देखिए अभी तक जो सूत्रों के हवाले से ये पता चल पाया है कि 10 दिन की रिमांड में पुलिस ने काफी कुछ पूछा है स्पेशल सेल ने, लेकिन आगे वो इस तरह की कोई संभावना नहीं लग रही कि अब आगे उसे फर्दर रिमांड पर वो कोशिश करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई से और पूछताछ की जाए, क्योंकि जो कुछ उसने बताना था, जहां जहां चीजें उससे निकलवानी थी, शायद स्पेशल सेल ने सारी चीजें उससे पूछ ली है और यही वजह है कि अब उसकी रिमांड की उन्हें जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई दूसरे केस को लेकर स्पेशल सेल एक बार फिर तैयार होती है तो वो देखना होगा। जी, तो रिमांड की डिमांड अनलाइकली है आप कह रहे हैं दीपक, लेकिन चलिए मुक्तसर गांव चलते हैं जहां गोल्डी बरार का ये गांव है, उसका घर भी वहीं में है। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई सारे मेंबर इस हत्याकांड से जुड़े हुए दिख रहे हैं। गोल्डी बरार कौन है, उसके घर पर अभी उसके गांव में कौन कौन है आनंद? और ये केकड़ा है जिसने कहा कि मैं गोल्डी बरार से टच में था, तो गोल्डी बरार क्या इस वक्त कनाडा में है? क्या उसके परिवार के सदस्य भी इस गोल्डी बरार से टच में हैं? जी देखिए आनंद, शायद ये देश का कोई पहला चैनल होगा जो सबसे बड़े गैंगस्टर के घर पहुंचा है। हम इस समय सदर थाने पे खड़े हुए और यहाँ से महज कुछ दूरी पर ही हम सुबह गए थे, जहाँ पर गोल्डी बराड़ का एक आलीशान घर है, या आप उसे कोठी कह सकते हैं, जो आदेश नगर में है, काफी पॉश इलाका है। वहां पर पुलिस पहुंची थी, यहाँ के जो एसएचओ है वो वहां पहुंचे थे। हमने उनसे बात की, उनका कहना है कि 2007 से जो परिवार है वो यहाँ पर रह रहा था। और इसी थाने में आनंद, ये थाना इसलिए खास हो जाता है क्योंकि गोल्डी बराड़ के पिता यहाँ पर बतौर एएसआई यहाँ पर तैनात थे, लेकिन गोल्डी बराड़ की करतूतों के चलते वो नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए थे। और कत्ल का पहला मुकदमा भी जब महज गोल्डी बराड़ करीबन 19 साल का रहा होगा, तो इसी थाने में पहला मुकदमा जो है वो गोल्डी बराड़ के खिलाफ जो है वो कत्ल का मुकदमा इसी थाने में दर्ज हुआ था। आईपीसी 302 का एफआईआर नंबर 84 थी। 1 अगस्त 2014 को जो पहला मुकदमा था यहाँ दर्ज हुआ था। लेकिन आनंद, उस समय भी इतना खौफ था गोल्डी बराड़ का कि जो विक्टिम पार्टी थी, जो पीड़ित थे, उन्होंने समझौता कर लिया था गोल्डी बराड़ से और इसलिए गोल्डी बराड़ जो है हवालात जाने से बच गया था। जो जानकारी मिल रही है इस थाने से कि उस समय जब गोल्डी बराड़ छात्र था इस शहर का, उस दौरान भी लॉरेंस बिश्नोई और जो दूसरे गैंग है उनमें पोस्टर विवाद चलता था, उनके अंदर काफी टशन थी। उसी को लेकर उसने ये कत्ल की वारदात को अंजाम दिया था। और इसी थाने में उसके पिता जो है बतौर एसआई काम करते थे। हम घर पे गए, हमने कई बार नॉक करने की कोशिश की, लेकिन परिवार से कोई सदस्य बाहर नहीं आया। माता पिता गोल्डी बराड़ के यहाँ पर रहते हैं केवल, और गोल्डी बराड़ फिलहाल कनाडा में है, जिसको लेकर अब रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ इंटरपोल का। तमाम एजेंसियां अब अलर्ट हो गई हैं और कोशिश ये की जाएगी कि जल्द से जल्द भारत जो है गोल्डी बराड़ को लाया जाए। जी, अभी बठिंडा से हमारे साथ आनंद अमित पांडे भी जुड़ रहे हैं, लेकिन अमित से बात करें उससे पहले आपको थोड़े और डिटेल्स बता दें कि सिंगर मूसेवाला मर्डर के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ पर शिकंजा कसने लगा है। अब गोल्डी बराड़ के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। इसी की बात, इसी की डिटेल्स आनंद तिवारी भी दे रहे थे अभी आपको। मूसेवाला मर्डर में गोल्डी बराड़ का कितना बड़ा रोल है? कनाडा में बैठे हुए गैंगस्टर ने आखिर कैसे इस हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम दिया? उसका भारत में कितना बड़ा नेटवर्क है और उसके नेटवर्क में कौन कौन गुर्गे हैं, कौन कौन से गुर्गे हैं? न्यूज़ 18 आज गोल्डी बराड़ का पूरा कच्चा चिट्ठा दिखाने जा रहा है। पंजाबी सिंगर मूसेवाला के मर्डर में सबसे पहला नाम गोल्डी बराड़ का सामने आया और इस गैंगस्टर ने खुलेआम कहा, हां मैंने ही मर्डर कराया है।
उसके बाद तो पंजाब की सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए, क्योंकि एक तो गोल्डी बरार पहले से ही पंजाब का भगोड़ा घोषित है, ऊपर से कनाडा में बैठकर अपने गैंग को चला रहा है। पूरी जांच के बाद अब यह साफ हो गया है कि मूसेवाला मर्डर में गोल्डी सबसे अहम कड़ी है। ऐसे में अब गैंगस्टर गोल्डी बरार के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। मूसेवाला मर्डर में जो सबसे चौंकाने वाली खबर सामने आई है वो पाकिस्तान कनेक्शन और आईएसआई का लिंक है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई सीधे तौर पर हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के लिए भारत में काम करता था और गोल्डी बरार लॉरेंस के लिए। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक रिंदा 2018 में भारत छोड़ चुका है। वो अब पाकिस्तान के लाहौर में बैठकर अपना गैंग चला रहा है। खबर यह भी है कि आईएसआई ने उसे बब्बर खालसा की कमान भी सौंपी है। रिंदा भारत में सिख समुदाय को बांटने के लिए साजिश रचता रहता है और आशंका ये है कि आईएसआई के कहने पर ही रिंदा ने ये काम लॉरेंस बिश्नोई को दिया। चूंकि वो जेल में था, इसीलिए उसके इशारे पर गोल्डी बरार ने पूरी प्लानिंग की। गोल्डी कैसा दिखता है, उसका असली नाम क्या है, जिसके इशारे पर मूसेवाला पर ताबड़तोड़ 30 से ज्यादा गोलियां बरसाई गई। न्यूज 18 इंडिया आपको गैंगस्टर गोल्डी बरार की पूरी क्राइम कुंडली बता रहा है। गोल्डी बरार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। फिलहाल गोल्डी बरार बिश्नोई गैंग को ऑपरेट करता है। गोल्डी बरार अभी कनाडा से गैंग को ऑपरेट करता है। इस पर पंजाब में 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंजाब की कोर्ट की तरफ से गोल्डी बरार को भगोड़ा घोषित किया गया है। गोल्डी A+ कैटेगरी का गैंगस्टर है। गोल्डी बरार का असली नाम सतविंदर जीत सिंह है। गोल्डी बरार पंजाब के मुक्तसर साहिब का रहने वाला है। सतविंदर जीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार की 5 अलग अलग तस्वीरें पंजाब पुलिस के डोजियर में हैं। तस्वीरें देखने से पता चलता है कि वक्त के साथ साथ गोल्डी बरार अपना हुलिया बदलता रहता है। इतना ही नहीं, डोजियर में गोल्डी बरार के करीब 13 सहयोगियों का पूरा खुलासा किया गया है, जो गोल्डी के इशारे पर रंगदारी का काम करते हैं और उनके सहयोगियों में पहले नंबर पर पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम है। कनाडा भागने से पहले गोल्डी पंजाब के फिरोजपुर और मुक्तसर साहिब में सक्रिय था। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस के जेल जाने के बाद अब गैंग की कमान कनाडा में बैठकर सतविंदर जीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार संभालता है। जेल में बैठा लॉरेंस बस इशारा करता है। उसके बाद गोल्डी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल में बैठे शूटर से संपर्क करता है और वारदातों को अंजाम दिलवाता है। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला मर्डर केस में भी ठीक यही हुआ है। गोल्डी बरार जो कनाडा में बैठा हुआ है और उसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया है। गोल्डी बरार का कच्चा चिट्ठा, बरार का पैतृक गांव है। न्यूज 18 की टीम सबसे पहले ऐसी टीम है। गोल्डी बरार का घर है। गोल्डी बरार बाहर के देशों में रहकर साजिश रच रहे हैं, जो कि बिश्नोई गैंग का सरगना भी है। गोल्डी बरार की साजिश ये थी कि जब धमकी भरा खत मिल जाएगा। न्यूज 18 की तरफ से बड़े खुलासे हो रहे हैं। न्यूज 18 की टीम गोल्डी बरार के घर श्री मुक्तसर साहिब पहुंची। गैंगस्टर गोल्डी बरार का ये पैतृक घर है, लेकिन गोल्डी कई सालों से यहां नहीं आया। अब वह कनाडा से अपना गैंग चला रहा है। गोल्डी के घर से देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। न्यूज 18 इंडिया की टीम श्री मुक्तसर साहिब पहुंची हुई है पंजाब के। ये जगह इसलिए खास हो जाती है कि जिस तरह से जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ था, उसमें जो सबसे बड़ा नाम निकल के सामने आया था, जो गैंगस्टर कनाडा में बैठा हुआ है गोल्डी बरार, उसका ये घर है गोल्डी बरार का श्री मुक्तसर साहिब में। आप देख सकते हैं जो आलीशान कोठी है ये गोल्डी बरार की है। और आसपास के लोगों से हमने बात की, कैमरे पे तो हालांकि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन उनका कहना है कि 2007 में गोल्डी बरार का जो परिवार है वो यहाँ पर आया था। उनके पिता चूंकि पुलिस में थे इसलिए, और जिस तरह से जुर्म की दुनिया में गोल्डी बरार ने कदम रखा अपने परिवार की एक हत्या का बदला लेने की। और उसके बाद आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है। जो श्री मुक्तसर साहिब की जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची हुई है।
हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आलीशान कोठी है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये देखिए पंजाब पुलिस की गाड़ी अभी अचानक से यहाँ पर आई है और यहाँ पर कई अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, हम लोग दिल्ली से आए, न्यूज़ 18 से हैं। ये गोल्डी बराड़ का घर है? हाँ बिल्कुल घर है। तो सर ये कब से फैमिली यहाँ रह रही थी सर? यही मैं चेक करने आया हूँ। फैमिली तो काफ़ी देर से रह रही है, लेकिन गोल्डी बराड़ का जो इसका देखने आए हैं, इसके फादर को मिलने आए हैं।